The topic is India and its neighborhood relations. India's neighborhood first policy. ये न्यूज़ में क्यों है? तो इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ने एक डिकेड कंप्लीट कर लिया. अबाउट इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2008 एंड इंटेंसिफाइड पोस्ट 2014. ऑब्जेक्टिव. तो objective was to strengthen ties with neighborhood like Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, श्रीलंका. गाइडिंग प्रिंसिपल. तो इसमें 5 फ्रेमवर्क आता है. सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि एंड संस्कृति विद अ नॉन रेसिप्रोकल आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच. की एस्पेक्ट क्या है? तो सबसे पहला इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी बूस्ट. एग्जाम्पल में बांग्लादेश का मोंगला सीपोर्ट एक्सेस कट्स कॉस्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सेकेंड, हाई लेवल डिप्लोमेटिक आउटरीच. एग्जाम्पल में नेपाल, जो कि पीएम मोदी के 2014 के विजिट के बाद से. देन थर्ड इज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड एड्स. जैसे मालदीव का ग्रेटर मालिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा ये फंड किया जा रहा. देन एनर्जी कोऑपरेशन में बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया ट्राइपार्टाइट पावर ट्रेड. देन काउंटरिंग चाइनाज़ इन्फ्लुएंस. तो इसमें भी मालदीव का एग्जांपल डाल सकते हैं, जिसमें कि इंडिया का फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है मालदीव को, जबकि चाइना वहीं पे डेट ट्रैप पॉलिसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को यूज कर रहा. ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप में वैक्सीन मैत्री का एग्जांपल हम कोट करते हैं, जिसमें कि भूटान, मालदीव फर्स्ट रेसिपिएंट ये सब था. देन इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड. तो सबसे पहला इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, जैसे कि साउथ एशिया का 5% इंटरनेशनल ट्रेड है यहाँ पे साउथ एशिया में, और साउथ एशिया का लीडर तो ऑब्वियसली इंडिया ही है. इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं तो साउथ एशिया हेल्प्स इंडिया काउंटर चाइना इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली. कल्चरल इन्फ्लुएंस में शेयर्ड हिस्ट्री बूस्ट्स पीपल टू पीपल टाइज एंड सॉफ्ट पावर. देन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में स्टेबल साउथ एशिया इंश्योर्स इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी. देन इन्वेस्टमेंट इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जैसे कि अखौरा अगरतला रेल लिंक थ्रू बांग्लादेश, या फिर INSTC इन अफ़गानिस्तान. अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि म्यांमार में कू हुआ, बांग्लादेश में अनरेस्ट चल रहा है, मालदीव का प्रो चाइना शिफ्ट, और वैसे ही अफ़गानिस्तान में देखें तो 2021 में तालिबान का टेक ओवर. अभी रिसेंटली नेपाल में भी वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद वहाँ पे जो ओली की गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया, और अभी फिर नई सरकार आई है. तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया के चारों तरफ, जो साउथ एशियन कंट्री, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा. देन परसिव्ड बिग ब्रदर एटीट्यूड, जो जैसे कि 2015 में नेपाल ब्लॉकेट के बाद बैकलैश हुआ. तो इंडिया के नेबर्स इंडिया को एक तरह से इंडिया के एटीट्यूड को बिग ब्रदरली एटीट्यूड मानते हैं, और इसके वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक सॉफ्ट पावर है वो थोड़ा एक वो उसको एक क्षति पहुंची है. देन प्रोजेक्ट डिलेज. अब ऐसा कहते हैं कि इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स. तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो कि हमेशा बहुत लंबे समय तक डिले हो चला गया, और इसके वजह से उसका बाद में कॉस्ट भी बढ़ जाता है. जैसे कि माले ब्रिज का हम देख सकते हैं कि माले ब्रिज डिले हो गया, जिसकी वजह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी वहाँ पे मालदीव में उभरा था. देन अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स, जैसे कि तीस्ता रिवर, काला पानी. तो तीस्ता में तो यहाँ पे स्टेट की वजह से भी, जैसे कि वेस्ट बंगाल का भी वहाँ पे रोल रहा है ये जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व ना कर पाने में. देन चाइनाज़ BRI एक्सपेंसन, हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में है, या फिर BRI जितने भी एक्सेप्ट भूटान,
जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं हर जगह है चाइना का BRI प्रोजेक्ट आज के समय में एक्सपेंड कर चुका। देन इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि इन 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पब्लिक अनरेस्ट। देन इलीगल माइग्रेशन एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो इशू है, रोहिंग्या का हो गया, या फिर श्रीलंका से ही बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आए थे जब वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था। तो बांग्लादेश वाला इशू है ही, बांग्लादेश में भी अब रिसेंटली जो इनस्टेबिलिटी था या फिर पॉलिटिकल को हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद भी बहुत सारे माइग्रेंट्स वहाँ से निकले। सो दीज आर द इश्यूज़। देन वे फॉरवर्ड में देखते हैं तो वे फॉरवर्ड में 5S अप्रोच को लेके चला जा रहा है, जैसे कि जिसमें कि 5 है: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। एक इसमें संस्कृति को भी ऐड किया जाता है, चूँकि संस्कृति बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशनल कनेक्ट विद द साउथ एशियन नेशंस एज वेल एज सम ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ऑल्सो। जैसे इंडोनेशिया के साथ भी कल्चरल कनेक्ट है, तो उसमें भी 6S का अप्रोच भी लिख सकते हैं, 5S+1 कर सकते हैं, जिसमें कि एक संस्कृति भी आ जाएगा। देन कॉन्क्लूजन, तो अ पॉलिटी लाइक इंडिया शुड डिस्प्ले द विजडम ऑफ ट्रीटिंग इट्स प्रोस्पेरिटी एज अ लिफ्टिंग टाइड फॉर द इंटायर रीजन। यहाँ पे कंक्लूज़न में हम द इंडिया वे, जो कि S जयशंकर की बुक है, तो वहाँ से कुछ कोट कर सकते हैं। देन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। तो ये न्यूज़ में है क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट ने एक ड्रैगन एलिफेंट टैंगो को प्रपोज किया है टू मार्क द 75 ईयर्स ऑफ टाइज। ड्रैगन एलिफेंट टैंगो क्या है? तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ विजन ऑफ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। देन ड्रैगन रिप्रेजेंट्स चाइना एंड एलिफेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया। सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टेबिलिटी का? यदि ये स्टेबल रिलेशन रहता है तो सबसे पहली बात कि रीजन में बहुत ही पीस होगा, बॉर्डर का टेंशन कम होगा, देन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये पूरे साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरह से शांति आएगी इससे। प्लस इंडो पैसिफिक में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, स्ट्रैटेजिक फ्रिक्शन है वो कम होगा, और इससे रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे कि अभी चाइना का जो सप्लाई है API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, या फिर इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उसमें चाइनीज़ अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। ऐसे ही बहुत सारा जो इंडिया का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, तो उसमें यूज होने वाले बड़े बड़े मशीन्स जैसे कि टनल बोरिंग मशीन्स, तो अभी जो US इंडिया के बीच में जो रिलेशन में लो आया है, उसके बाद से चाइना और इंडिया के रिलेशन में काफ़ी एक तरह से रेप्रोचमेंट कह सकते हैं कि देखने को मिला है। और ये टनल बोरिंग मशीन, API, फर्टिलाइज़र्स, तो ये सब अभी चाइना फिर से वापस स्टार्ट कर रहा है इंडिया के साथ ट्रेड इसका। देन चाइना इज़ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर वही है अभी। देन एक्सेस टू रिसोर्सेज, चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल बहुत भारी मात्रा में, रेयर अर्थ मेटल्स, जो कि आज के समय में टेक और सोलर गोल्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है वो। सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग में रेयर अर्थ मिनरल्स का, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरीज़ हैं EVs, उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स का काफ़ी यूज होता है, और चाइना इसमें लीड कर रहा। देन ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सो कोलैबोरेशन इन ब्रिक्स, SCO एंड कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स इन WTO, IMF एंड UN। देन काउंटरिंग ग्लोबल चैलेंजेस, जैसे जॉइंट एक्शन ऑन क्लाइमेट, हेल्थ एंड एनर्जी इश्यूज़ की कंसर्न क्या क्या है दोनों के रिलेशन में? तो सबसे पहला अनसेटल्ड बॉर्डर्स, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है LAC पे 3488 किलोमीटर का। डोकलाम क्राइसिस हुआ था 2017 में, फिर गैलवान क्राइसिस 2020 में। देन ट्रेड इम्बैलेंस, जिसमें कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा है, $85 बिलियन का है ट्रेड डेफिसिट। डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर या फिर फार्मा का API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके बाद चाइना पाकिस्तान नेक्सस, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखें कि चाइना का बहुत सारा मिसाइल्स वो यूज किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और चाइना एक्टिवली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया।
in any war, in any battle. So even it protect Pakistani's terrorist organizations in in UN, यूनाइटेड नेशंस. तो ये भी है. उसका एक असर्टिवनेस देखें तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि कई सारे कंट्रीज़ में, इंडिया के आजू बाजू वाले जो कंट्रीज़ हैं, मालदीव, श्रीलंका, साउथ चाइना, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू चाइना अपने आप को इम्पोज करता है, एसर्ट करता है. देन वाटर पावर. चाइना कंट्रोल्स रिवर्स टू नॉर्थ ईस्ट, बिल्ट डैम्स लाइक जागमो, जियाचा, etc. स्ट्रेटजिक आर्क अराउंड इंडिया. स्ट्रेटजिक आर्क ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, वैसे ही. और स्ट्रेटजिक आर्क में वैसे आ जाता है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश नेक्सस. तो इंडिया के जो नेबर्स है साउथ एशिया में, उसको चाइना इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहा है, उसको अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहा है. देन चाइनाज अर्लियर ट्राइलैटरल इंगेजमेंट विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, reinforcing a strategic arc from Afghanistan to the Bay of Bengal. Also China Turkey Pakistan nexus evident during पहलगाम क्राइसिस. पहलगाम वाला जो अटैक, वो तो इसमें क्लियरली चाइना, तुर्की और पाकिस्तान का नेक्सस देखने को मिला था. इंडिया ने क्या किया, एक जो तुर्की है, तुर्की के अगेंस्ट फिर इंडिया ने एक डिप्लोमेसी खेला था सिप्रस के साथ. सिप्रस के साथ हमारा जाता आफ्टर पहलगाम क्राइसिस ड्यू टू तुर्की. सिप्रस के साथ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना फिर से रिलेशन प्रगाढ़ करना स्टार्ट कर दिया. वे फॉरवर्ड में देखें तो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जैसे कि ब्रिक्स, SCO, G20, AIIB, डायलॉग के लिए ये सब बहुत ही, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के लिए इंपॉर्टेंट है. देन म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ द बेसिक थिंग, जो कि पंचशील का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी, इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना, ये सब. देन स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग, डिफेंड सॉवरेंटी वाइल इंगेजिंग डिप्लोमेटिकली. देन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजिकल डाटा को शेयर करना, ट्रांसबाउंडरी रिवर्स का. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ताकि इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को बढ़ावा मिले बॉर्डर एरिया में. देन चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस इंडियाज़ नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रैटेजी. तो इंडिया का जो नेकलेस ऑफ डायमंड है, ये चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट है. इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने स्टार्ट किया था नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी. नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी में यदि देखें तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड काउंटर स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि नेवल बेसिस को डेवलप करना, जैसे कि चाबार पोर्ट हो गया ईरान में, या फिर ओमान में चांगी नेवल बेस जो कि सिंगापुर में, इन सब जगहों को डेवलप करना और इसका एक्सेस लेना इसमें शामिल है. देन रीजनल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया का, और आसियान के साथ रीजनल पार्टनरशिप, क्वाड के साथ कंटिन्यूसली एक, तो ये सब है. देन मैरीटाइम विजन, जैसे कि पहले सागर था, अब सागर को रिफॉर्म करके महासागर हो गया. सो महासागर फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ. और चाइना का स्ट्रेटजी क्या था, चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, उसमें कमर्शियल और मिलिट्री एसेट को बिल्ड करना इंडियन ओशन रीजन में, ताकि उसका जो एनर्जी सिक्योरिटी है और जो रूट्स हैं वो सिक्योर रह सकें. और इसका लोकेशन कौन कौन सा है, तो मेजर लोकेशन में देखते हैं तो सबसे पहला तो पाकिस्तान का ग्वादर आ जाएगा. देन हम्बन टोटा, उसके बाद चित्तगोंग जो बांग्लादेश में है. देन सितवे एंड कोको आइलैंड्स इन म्यांमार. और मिलिट्री बेस जो अभी जिबूती में है. तो जिबूती वहाँ पे मतलब रेड सी के बगल में, रेड सी और जो ये है, तो यहाँ पे जिबूती. सो कंक्लूजन में यदि देखते हैं तो स्टेबल एंड पीसफुल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर इम्पोर्टेंट फॉर not just our two countries but the entire region and the world. Positive and constructive bilateral engagement at the diplomatic and military levels, we will be able to restore and sustain peace and tranquility in our borders. तो ये PM मोदी का ये भाषण था. We can write in conclusion. साउथ चाइना सी में कुछ डिस्प्यूट्स है, जैसे कि टेरिटोरियल क्लेम्स का वाला डिस्प्यूट चाइना का. और 2016 में जो वर्डिक्ट आया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, उसको एक्चुअली चाइना नहीं मानता है, क्योंकि वो फिलीपींस के फेवर में था. 2016 वाला जो वर्डिक्ट था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में. देन साउथ चाइना सी में देखें तो साउथ चाइना सी कनेक्ट करता है पैसिफिक एंड इंडियन ओशन को वाया मलक्का स्ट्रेट.